हेलो एवरीवन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज़ का ये हमारा दूसरा लेक्चर होने वाला है। आज हम छत्तीसगढ़ राज्य गठन के घटनाक्रम के संबंधित सभी प्रश्नों की चर्चा करेंगे। राज्य गठन, छत्तीसगढ़ राज्य गठन के घटनाक्रम, इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न और तथ्य हैं उन सभी की हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। पिछले वर्षों में सबसे पहला प्रश्न जो पूछा गया है यहाँ पर, पूछा गया है निम्नलिखित में से किस वर्ष में इस राज्य के ब्रिटिश क्षेत्रों को मध्य प्रांत में समाहित किया गया था। अब यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं 1818, 1830, 1861 और 1862। असल में ये चारों समय दिए गए हैं। कौन कौन से? 1818, 1830, 1861 और 1862। ये सभी छत्तीसगढ़ के इतिहास की दृष्टि से किसी न किसी वजह से महत्वपूर्ण है। जैसे कि 1818 में सबसे पहली बार छत्तीसगढ़ राज्य प्रथम बार ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आया था। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत सबसे पहली बार ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आया था। इससे पहले यहाँ पे मराठों का शासन चल रहा था। ठीक है। उसके बाद में 1830 छत्तीसगढ़ में जिलेदार व्यवस्था शुरू की जाती है। मराठों द्वारा यहाँ पर जिलेदारी या जिलेदार शासन शुरू किया जाता है 1830 में। ठीक है। किसके द्वारा शुरू किया गया था? मराठों के द्वारा। उसके बाद में है 1861। 1861 में छत्तीसगढ़ वाला जो हिस्सा है, वर्तमान छत्तीसगढ़ का जो हिस्सा है, यह मध्य प्रांत का एक हिस्सा बना था। 1861 में यह मध्य प्रांत का हिस्सा बना। मध्य प्रांत का हिस्सा बना। मध्य प्रांत या इसी को सेंट्रल प्रोविंस कहा जाता है। मध्य प्रांत का हिस्सा बना। और 1862 में छत्तीसगढ़ को एक संभाग का दर्जा प्राप्त हुआ। 1862 में छत्तीसगढ़ वाला जो वर्तमान हिस्सा है, इसे मध्य प्रांत का एक संभाग बनाया गया। संभाग बनाया गया, या इसी को परीक्षा में आजकल एक नया शब्द इसके लिए यूज करके पूछ सकता है। इसे कह सकते हैं कमिश्नरी बनाया गया। एक कमिश्नर के अधीन आने वाला क्षेत्र कमिश्नरी। ठीक है। तो 1818 में छत्तीसगढ़ को पहली बार ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आया। 1830 में यहाँ पर जिलेदारी व्यवस्था शुरू की मराठों ने। 1861 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का हिस्सा बना और 1862 में छत्तीसगढ़ में संभाग व्यवस्था या छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रांत का संभाग बना, और या फिर इसको कह सकते हैं कि कमिश्नरी प्रांत घोषित किया गया। ठीक है। तो मैंने जो प्रश्न पूछा था कि इनमें से किस वर्ष में इस राज्य के ब्रिटिश क्षेत्रों को मध्य प्रांत में समाहित किया गया था, आंसर हो जाएगा आपका 1861 में। ठीक है। लेकिन बाकी के ऑप्शंस क्यों रिलेवेंट हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ भागों को मिलाकर 1861 में निर्मित केंद्रीय प्रांतों की राजधानी है। इसकी राजधानी कौन सी थी? उस समय जो मध्य प्रांत बना था, जो केंद्रीय प्रांत बना था, उसकी राजधानी थी नागपुर। ठीक है। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, इनका जो कंबाइंड कैपिटल हुआ करता था वो था नागपुर। 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ और उस समय राजधानी बनाया गया था नागपुर को। इसके अलावा 1862 में मध्य प्रांत का एक संभाग बना दिया गया छत्तीसगढ़ को, और इसका मुख्यालय बनाया गया था रायपुर को। ठीक है। इसका मुख्यालय था रायपुर। मुख्यालय बनाया गया था रायपुर को। जबकि जब मध्य प्रांत के रूप में छत्तीसगढ़ समाहित हुआ था तो यहाँ पे राजधानी था नागपुर। ठीक है। राजधानी कौन सा था? नागपुर। प्रश्न पूछा गया है
और इसका आंसर हो जाएगा आपका नागपुर। नेक्स्ट है रायपुर कमिश्नरी कब बना था? आपको मैंने बता दिया कमिश्नरी कब बना है, 1862 में। नेक्स्ट प्रश्न है 1862 में मध्य प्रांत में कितने संभाग बनाए गए थे? तो 1862 में 1862 में, अच्छा इसको मैं यहीं पे एक नोट्स के तौर पे डिफाइन कर देता हूँ। जब मध्य प्रांत वाला हिस्सा बना था उस समय 1862 में कुल 5 संभाग बनाए गए थे। 5 संभाग कौन कौन से थे? पहला था नागपुर संभाग, पहला था आपका नागपुर, दूसरा था छत्तीसगढ़, तीसरा था सागर, मध्य प्रदेश वाला एरिया आता है सागर, चौथा था गोदावरी तालुका और पांचवा है जबलपुर। ठीक, और इनके अधीन अलग अलग जिले थे, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा, वो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये चीज़ याद रखना है कि 1862 में मध्य प्रांत में कुल 5 संभाग बनाए गए थे। कौन कौन से थे? नागपुर, छत्तीसगढ़, सागर, गोदावरी तालुका और जबलपुर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से किस वर्ष में इस राज्य के ब्रिटिश प्रदेशों को मध्य प्रांत के एक संभाग के रूप में सम्मिलित किया गया था? आंसर आपको पता है, संभाग कहने से 1862। ठीक, यही प्रश्न 3-4 बार रिपीट हुआ है अलग अलग एग्जाम्स में, मैं बार बार उसी प्रश्न को रिपीट नहीं करूंगा। अगला जो डिफरेंट प्रश्न है वो है पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की कल्पना सबसे पहले किसने की थी? इसका आंसर आपको आपकी किताब में छत्तीसगढ़ गठन वाला जो टॉपिक है वहीं पे मिल जाएगा 1 लाइन में। इसका आंसर है सुंदरलाल शर्मा। सुंदरलाल शर्मा ने सबसे पहले छत्तीसगढ़ राज्य की कल्पना की थी। सुंदरलाल शर्मा, पंडित सुंदरलाल शर्मा। 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ राज्य का स्पष्ट रेखा चित्र खींचा था अपने पांडुलिपि में, और इन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा या संकल्पनाकार भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए जनवरी 1956 में डॉक्टर खूबचंद बघेल ने इनमें से कौन सा संगठन स्थापित किया था? तो अब आपको अपनी किताब में, जिस भी किताब से आप पढ़ रहे हैं, वहाँ पे आपको कुछ प्रमुख पॉलिटिकल पार्टीज और उनके नेताओं की जो एक लिस्ट दिया गया होगा उसको याद रख लेना है। ठीक है, मतलब एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके परीक्षाओं के लिए क्या है? प्रमुख राजनीतिक दल, छत्तीसगढ़ गठन से पहले जितने भी प्रमुख राजनीतिक दल थे और उनके नेता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए जनवरी 1956 में डॉक्टर खूबचंद बघेल ने कौन सा संगठन स्थापित किया था? वैसे इसका करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़ महासभा। कुछ दलों के नाम आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, जैसे कि 1946 में एक संगठन का स्थापना किया गया था, इसका नाम है छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच। इसके नेतृत्वकर्ता थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह। 1956 में, जो इस प्रश्न का आंसर है, 1956 में छत्तीसगढ़ महासभा संस्था स्थापित की गई। इसके नेतृत्वकर्ता थे खूबचंद बघेल जी। 1967 में भातृत्व संघ की स्थापना की गई और इसके लीडर थे खूबचंद बघेल। 1976 में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, इसके नेता थे शंकर गुहा नियोगी। और 1983 में छत्तीसगढ़ संग्राम मंच स्थापित किया गया, इसके लीडर थे शंकर गुहा नियोगी। 1983 में ही एक और संस्था का गठन किया गया, इसके लीडर थे इसका नाम था पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी और इसके नेता थे पवन दीवान। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है डॉक्टर खूबचंद बघेल तत्कालीन राज्यसभा के सदस्य ने 1967 में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हेतु कौन सा संगठन स्थापित किया था? ठीक है, इसका नाम था छत्तीसगढ़ भातृत्व मोर्चा। अभी मैंने जो आपसे जो लिस्ट डिस्कस किया था उसमें 1967 में भातृत्व मोर्चा का गठन का जिक्र मैंने किया था।
नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड एसोसिएशन किसने बनाया था? खूबचंद बघेल ने। ब्रदरहुड एसोसिएशन, इसी को ही नाम बदल करके फिर से दे दिया गया है। ये वही संस्था है जिसको कि हम भातृत्व संघ या भातृत्व मोर्चा कह रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा किसने शुरू किया था? इसका करेक्ट आंसर है शंकर गुहा नियोगी। अभी मैंने जो आपको 4-5 नाम बताए हैं उन्हीं में से ये प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है। मुक्ति मोर्चा का गठन शंकर गुहा नियोगी। नेक्स्ट प्रश्न है लोकसभा ने छत्तीसगढ़ राज्य संबंधित मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक किस दिन पारित किया था? अब यहाँ पे आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ के गठन से संबंधित जो विधेयक पारित हुआ है लोकसभा राज्यसभा में, इनमें आपको स्पेसिफिकली याद रखना है लोकसभा में कब पारित हुआ, कब वहाँ से इसको पास किया गया, फिर राज्यसभा में कब आया, कब इसको पास किया गया, और राष्ट्रपति के पास कब आया और कब इसमें साइन किया गया। साथ ही इसे जो छत्तीसगढ़ निर्माण का जो विधेयक था, बिल था, उसको कब गैजेट नोटिफिकेशन में इसको प्रकाशित किया गया था। ये सारे डेट आपको, आप जो भी छत्तीसगढ़ की किताब पढ़ते हैं वहाँ पे आपको ये सारे डेट मिल जाएंगे। ठीक है। तो फिर भी मैं आपको बता दूं, लोकसभा में इसको प्रस्तुत किया गया था 25 जुलाई सन 2000 को। 25 जुलाई कहने से 25/7/2000 को, और इसको पास किया गया था 31/7 सन 2000 को लोकसभा से। उसके बाद में राज्यसभा में इसको लाया गया था 3 अगस्त 2000, और इसको पास किया गया था 9 अगस्त 2000 को। साथ ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कब हुए थे? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए थे 28 अगस्त सन 2000 को, और इसको 1 नवंबर सन 2000 का तिथि इसमें अंकित था। ठीक है। 1 नवंबर सन 2000 का तिथि इस डॉक्यूमेंट में अंकित था, और इसी दिन छत्तीसगढ़ जो है वो पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। ठीक है। कौन से नंबर का राज्य था? 26वें नंबर का राज्य था। ठीक है। अब यही प्रश्न कई बार पूछा गया है अलग अलग तरीके से, इसी में से कई प्रकार के कॉम्बिनेशन बना करके प्रश्न पूछा गया है। उन प्रश्नों का जिक्र मैं यहाँ पे आपको कर दूं। प्रश्न पूछा गया है, आंसर आपको अब यहीं पे मिल जाएगा, है ना। तो प्रश्न पूछा गया है छत्तीसगढ़ के गठन संबंधी विधेयक राज्यसभा में कब प्रस्तुत किए गए थे? तो राज्यसभा में कब प्रस्तुत हुए थे? 3 अगस्त सन 2000 को। ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 3 अगस्त सन 2000 को। नेक्स्ट पूछा गया है कि राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी? राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी 28 अगस्त सन 2000 को। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ है? तो इसके लिए एक अधिनियम जो था वो लाया गया था मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम सन 2000। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य क्षेत्र निम्नलिखित अधिनियमों में से किसका परिणाम है? आंसर आपको पता है, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। छत्तीसगढ़ राज्य कब अस्तित्व में आया? इसका भी आंसर आपको पता है, 1 नवंबर सन 2000 को। सन 2000 को निम्नलिखित में से कौन से 3 राज्य अस्तित्व में आए थे? आपको पता है कि नवंबर 2000 को 3 राज्यों को क्रमशः 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर के दिन घोषित किया गया था। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तराखंड और 15 नवंबर को झारखंड। 1 नवंबर सन 2000, फिर 9 नवंबर, फिर 15 नवंबर। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तराखंड यूपी से अलग हो गए, और बिहार से अलग होके आपका झारखंड। ठीक है, जम्मू कश्मीर नहीं समझिएगा, झारखंड। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, छत्तीसगढ़ राज्य कौन से नंबर का राज्य है? 26वें नंबर का राज्य है, पता है आपको। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किससे अलग होकर के हुआ है? ये भी आंसर आपको पता होगा, मध्य प्रदेश से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण से संबंधित नहीं है? अब यहाँ पे आपको मल्टीपल ऐसे डेट्स दिए गए हैं
जो कि जिनमें से आपको तीन स्टेटमेंट सही हैं और एक जो है वो गलत है। प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण से संबंधित नहीं है। अब इसमें क्या चीज़ दिया गया है इन चारों स्टेटमेंट्स में, इन डेट को दिया गया है, फला डेट पे क्या हुआ है, फला डेट पे ये चीज़ हुआ है या नहीं हुआ है, इस तरीके का। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो आपको इसी टॉपिक से मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ में जो विधेयक पास हुआ है, पारित हुआ है, इसी में ही आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की गई है। तो जो नए राज्य का गठन है, आपको पता है कि अगर देश के अंदर ही किसी राज्य से अलग करके कोई दूसरा राज्य बनाया जाना है तो इसके लिए अनुच्छेद 3 का प्रयोग किया जाता है। आर्टिकल 3 में क्या बताया गया है, नए राज्यों की स्थापना। पुराने जो राज्य हैं उसी में से ही सीमाओं में किसी भी प्रकार का चेंज करके, नाम परिवर्तन करके जो प्रोसेस अपनाया जाएगा वो आर्टिकल 3 में डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 3 का यूज़ हुआ था, संविधान के अनुच्छेद 3 का उपयोग करके छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया है। इन सभी को बनाया गया है आर्टिकल नंबर 3 के द्वारा। नेक्स्ट है, 1956 में किसने विधानसभा में भाषाई आधार पर छत्तीसगढ़ को अलग करने की मांग की थी। इसका सही आंसर है ठाकुर रामकृष्ण सिंह। ठाकुर रामकृष्ण सिंह ने 1956 में भाषाई आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य की मांग की थी। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के लिए, इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, भाषाई आधार पर, आप पूरा कर लीजिएगा इसको। भाषाई आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य की मांग किसने की थी, ठाकुर रामकृष्ण सिंह। ठाकुर रामकृष्ण सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के लिए मध्य प्रदेश राज्य को विभाजित कब किया गया था। इसका भी आंसर आपको पता है, 1 नवंबर सन 2000 को। छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने के लिए मध्य प्रदेश राज्य से कितने जिले अलग किए गए थे। अब ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है। मध्य प्रदेश के, उस समय जो मध्य प्रदेश था उसके 16 जिलों को अलग करके, 16 जिले मिला करके छत्तीसगढ़ बनाया गया था। इसका दूसरा मतलब ये भी है कि छत्तीसगढ़ निर्माण के समय छत्तीसगढ़ में टोटल 16 जिले विद्यमान थे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के उस समय के राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के विभाजन के लिए सहमति प्रदान की थी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि उस समय राष्ट्रपति कौन थे और उन्होंने कब साइन किया था। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपके लिए एक वर्क लिख देता हूँ कि आपको ये पता करना है कि छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, वर्ष 2000 में राष्ट्रपति कौन थे। आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो ये बहुत आसान सा प्रश्न है, इसका आंसर आप जरूर अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे अगर नहीं पता है तो। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य को विभाजित करके छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया। इसका आंसर भी मैं अब नहीं देने वाला हूँ। छत्तीसगढ़ राज्य को अलग राज्य बनाने की मांग किन दलों के द्वारा किया गया था। इसके लिए आपके ऑप्शंस में कांग्रेस और बीजेपी दोनों को आंसर लिया गया है। ठीक है, तो उस समय क्या स्थिति थी राजनीति में हमको तो नहीं पता है, हम एक आंसर अब याद कर लेते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही छत्तीसगढ़ राज्य की पृथक राज्य की मांग का समर्थन किया था। ठीक है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही छत्तीसगढ़ को पृथक राज्य बनाने का समर्थन किया था। नेक्स्ट है, 1905 में सरगुजा की संपदा को किससे छत्तीसगढ़ स्थानांतरित कर दिया गया। इसका आंसर है बंगाल। बंगाल रियासत कभी सरगुजा के अंतर्गत आता था। ठीक है, 1905, प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिएगा। 1905 में सरगुजा की संपदा को कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया, छत्तीसगढ़ से कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, अच्छा सॉरी, कुछ क्षेत्र जो है वो छत्तीसगढ़ में आते थे। असल में आपको हिस्ट्री में जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको एक चीज़ मिलेगा, रियासतों का जब विलय हो रहा था, रियासतों का जब बंटवारा हो रहा था, उसी समय बंगाल का जो एरिया था, ठीक है, वर्तमान तत्कालीन जो बंगाल था जिसमें कि आज का बंगाल है, बिहार है और आपका झारखंड है, ये सब शामिल हुआ करते थे। ठीक है, तो उस बंगाल का कुछ एरिया छत्तीसगढ़ में मिलाया गया था और छत्तीसगढ़ का कुछ एरिया बंगाल में शामिल किया गया था।
और वही प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, थोड़ा सा ट्विस्टेड फॉर्म में है, थोड़ा सा घुमा करके पूछा है। बंगाल विभाजन को यहाँ पर टारगेट किया गया है। तो 1905 में सरगुजा की संपदा को, ठीक है, मतलब कौन से एरिया के बारे में बात हो रही है, सरगुजा के एरिया को छत्तीसगढ़ से कहाँ स्थानांतरित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है बंगाल में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, रायपुर कांग्रेस इकाई द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए पहली मांग किस वर्ष की गई थी? इसका करेक्ट आंसर है 1924 में। पहले रायपुर कांग्रेस का जो यूनिट था, हर राज्य में अलग अलग कांग्रेस का यूनिट था उस समय, रायपुर कांग्रेस। तो कांग्रेस का जो रायपुर वाला जो यूनिट था, इसके द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के लिए, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए पहली बार मांग की गई थी 1924 में। आज़ादी के पहले की अगर घटनाओं की अगर चर्चा करें तो सबसे पहला मौका था जब रायपुर कांग्रेस ने 1924 में पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग की थी। और बाकी के जो हम घटनाओं की चर्चा करते हैं वो सब आज़ादी के बाद वाले घटनाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ भारत का स्थापना के आधार पर कौन सा क्रम का राज्य है? इसका आंसर भी आपको पता है। नेक्स्ट है, सरगुजा ब्रिटिश काल में कब छत्तीसगढ़ में शामिल हुआ? इसका आंसर है 1905 में। सरगुजा ब्रिटिश काल में कब छत्तीसगढ़ में शामिल हुआ था? 1905 में। ठीक है, एरिया एक्सचेंज हुआ था उस समय, थोड़ा थोड़ा एरिया जो है वो मध्य प्रदेश और बंगाल के बीच में एक्सचेंज हुआ था। उसी में ही सरगुजा को छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया और कुछ एरिया जो है वो आपका बंगाल में शामिल किया गया। ठीक है, इसके बारे में वैसे आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन किताबों में मिल जाएगा, जहाँ पे आप राज्य का गठन पढ़ रहे होंगे। वहीं पर छत्तीसगढ़ में जिलों का गठन किस प्रकार से हुआ था, कौन सा एरिया कब यहाँ से टूट करके अलग हुआ था, वो सारा स्टोरी आपको किताबों में मिल जाएगा। लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा कि 1905 में छत्तीसगढ़ का जो एरिया था और जो उस समय तत्कालीन जो बंगाल था, इनके बीच एरिया को लेकर के थोड़ा सा ये था कि कौन सा एरिया किसके अंतर्गत होना चाहिए। तो उस समय कुछ एरिया जो है वो बंगाल से छत्तीसगढ़ में शामिल किए गए थे और कुछ एरिया जो है वो छत्तीसगढ़ से बंगाल में शामिल किए गए थे। ठीक है, मतलब दोनों के बीच में एरिया का एक्सचेंज हुआ था। जैसे कि एक था पाटन, एक था सोनपुर और एक था रायखोल और एक है कालाहांडी। ये सारे जो ज़िले थे, सब एरिया जो था उस समय, जो रियासत था, वो बंगाल प्रांत में शामिल किया गया। पहले ये मध्य प्रांत के अंदर आता था, मतलब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अंदर आता था। इन सभी को बंगाल में शामिल किया गया और बंगाल का कुछ हिस्सा, जिसमें कि कोरिया, चांगबखार, सरगुजा, जशपुर, ये सब आता था, वो सब छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया था। ठीक है, मतलब बंगाल और मध्य प्रदेश या मध्य प्रांत के बीच में एरिया एक्सचेंज हुआ था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम कल्पना किसने की थी? आंसर मैंने बता दिया है पहले आपको। अब यहाँ पर ध्यान रख दीजिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम स्वप्न दृष्टा पूछा जाए, ये भी आपके इस प्रश्न के ऑप्शंस में सुंदरलाल शर्मा का भी नाम दिया गया है। प्रश्न में शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्न दृष्टा कौन थे, संकल्पनाकार कौन थे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा। लेकिन यहाँ पे जो CGPSC ने क्या किया है, यहाँ पे एक और आंसर लिया है। प्रश्न में हेरफेर क्या है? प्रश्न में अगर सिर्फ इतना पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम कल्पना किसने की थी, छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम कल्पना किसने की थी, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका खूबचंद बघेल। ठीक है, डॉक्टर खूबचंद बघेल। छत्तीसगढ़ की प्रथम कल्पना, छत्तीसगढ़ की प्रथम कल्पना किसने की थी? डॉक्टर खूबचंद बघेल। खूबचंद बघेल। मैं फिर से बता दूं, आप अपने दिमाग में विवाद में मत पड़िएगा कि शब्दों का हेरफेर करने से क्या मतलब है, आंसर तो अलग हो जा रहा है। आपको मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि आपको अब रट लेना है, क्योंकि आपको फिलहाल जो MCQ है अपना वो करेक्ट करने से मतलब है। अगर प्रश्न पूछा जाए छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्न दृष्टा कौन थे, आंसर है सुंदरलाल शर्मा। पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ की प्रथम कल्पना किसने की थी, पहली बार छत्तीसगढ़ की कल्पना किसने की है, इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर खूबचंद बघेल।
आप जितना ज़्यादा एनालिसिस में पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आप बाकी चीज़ों के प्रिपरेशन के लिए कम समय दे पाएंगे। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बिल्कुल फैक्ट के तौर पर याद रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 9 अगस्त को किसके द्वारा पारित किया गया था? तो आपको पता है कि 9 अगस्त को ये बिल कहाँ पर था? राज्यसभा में था। अब आपको क्या पूछ लिया, डेट उसने दे दिया, अब ये पूछा है कि ये बिल जो है इस डेट में लोकसभा से पास हुआ या राज्यसभा से या राष्ट्रपति से। आंसर में सब कुछ दिया गया है। ठीक है, मतलब ऑप्शंस में सब कुछ दिया गया है, लेकिन 9 अगस्त को ये बिल कहाँ पे था? राज्यसभा से पास हुआ था। ठीक है, तो आपको ये सारे डेट स्पेसिफिकली याद रखने हैं। किसी भी तरीके से कॉम्बिनेशन बना करके प्रश्न पूछा जा सकता है, इसीलिए हर तरीके से ये डेट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 25 जुलाई, 31 जुलाई, 3 अगस्त, 9 अगस्त और 28 अगस्त। 3 अगस्त, 9 अगस्त और 28 अगस्त। 25 जुलाई, 31 जुलाई, 3 अगस्त, 9 अगस्त और 28 अगस्त। ठीक है, नेक्स्ट है, किसके द्वारा वर्ष 1955 में मध्य प्रांत की विधानसभा में छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण की मांग की गई थी? इसका आंसर दे चुके हैं ठाकुर रामकृष्ण सिंह। असल में कहीं कहीं पे ये 1955 मिल रहा है, कहीं पे 1956 मिल रहा है। ठीक है, आंसर इस हिसाब से भी अलग हो गया है। यहाँ पे 1956 में भाषाई आधार पे मांग की गई है और 1955 में विधानसभा में मांग की गई है। ठीक है, दोनों ही मांग करने वाले कौन व्यक्ति का नाम क्या है? ठाकुर रामकृष्ण सिंह। भाषाई आधार पर 1956 में और विधानसभा में 1955 में। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन के लिए सर्वप्रथम सुनियोजित संघर्ष कब से प्रारंभ हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है 1975 से। 1975 से सुनियोजित वेल प्लान्ड सुनियोजित संघर्ष प्रारंभ हुआ था पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए। सभी दल आपस में मिल करके और छत्तीसगढ़ के निर्माण की डिमांड रखने लगे थे। ठीक है, तो निर्माण के बारे में इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं। इनमें से कुछ तथ्य मैंने यहाँ पे नोट किए हैं और कुछ तथ्य मैंने आपसे ओरली डिस्कस किया है। ठीक है, आपको जो जो चीज़ें लगता है कि आपको याद नहीं है उनको आप नोट डाउन कर लेंगे या फिर अपने बुक्स में ही उसको मार्क करते चलेंगे। नेक्स्ट, सन 1900 में इस राज्य में निम्नलिखित में कौन सा जिला नहीं था? अब आपको जिलों के गठन का क्रम पता होना चाहिए था। ठीक है, जिलों के गठन का क्रम जो है वो किताबों में आपको राज्य गठन के बाद में जिला गठन का जो चैप्टर होगा वहाँ पे आपको ये पूरा सीक्वेंस मिल जाएगा। ठीक है, 1861 में क्या कंडीशन था, कितने ज़िले थे, फिर 1905 में कितने ज़िले हुए, 1906 मतलब आज़ादी के समय 1947 में कितने ज़िले थे, फिर सन 2000 में जब ज़िले का छत्तीसगढ़ अलग हुआ था उस समय कितने ज़िले थे, और वर्तमान में 2022 में कितने ज़िले हैं। पूरा सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए कि किस ज़िले से टूट करके कौन सा ज़िला बना था। फिलहाल इस प्रश्न में जो पूछा गया है, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, वर्ष 1900 में इस राज्य में इनमें से कौन सा जिला शामिल नहीं था? ऑप्शंस हैं रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर या संबलपुर। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर या संबलपुर। इसका करेक्ट आंसर है दुर्ग। दुर्ग को एक जिले के रूप में यहाँ पे शामिल नहीं किया गया था वर्ष 1900 में। ठीक है, इसका निर्माण बाद में हुआ था। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला पहले कौन से जिले का हिस्सा था? अब इसके लिए तो आपको पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में जिलों का विघटन किस प्रकार से हो रहा था। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ष 2007 में दंतेवाड़ा जिले से बीजापुर पृथक करके बनाया गया था। ठीक है, मतलब बीजापुर जिला किसका हिस्सा था या इसका मातृ जिला कौन सा है? तो बीजापुर का मातृ जिला दंतेवाड़ा है, या इसको उल्टा कहेंगे कि दंतेवाड़ा से अलग होकर के बीजापुर बनाया गया। नेक्स्ट, नारायणपुर किस जिले से अलग करके बनाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका बस्तर जिले से
अलग करके उसका कुछ हिस्सा लेकर के नारायणपुर बनाया गया। बस्तर जिले का कुछ हिस्सा लेकर के नारायणपुर बनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2011 में कितने जिले थे छत्तीसगढ़ में? टोटल जिलों की संख्या कितनी थी? तो यहाँ पर 18 जिले थे। जिलों के गठन के समय टोटल कितने जिले थे? 16 जिले थे। और 2011 में टोटल कितने जिले थे? यहाँ पे 18 जिले थे। और वर्ष 2024 की कंडीशन में अगर देखें तो टोटल अभी कितने जिले हैं? 33 जिले हैं। ठीक है, कौन सा कब गठित हुआ है, किससे टूट करके अलग हुआ है, ये पूरा सीक्वेंस आपको याद रखना है। फिलहाल मैं आपको 28 जिले तक का तो डेटा सबके पास है, 29 से लेके मैं थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा कर देता हूँ। 29वां कौन सा है, उसके बाद 30, 31, 32 और 33वां जिला कौन सा है। 29वें जिले के रूप में किसको बनाया गया था? ये बना था मोहला मानपुर चौकी। 29वां जिला बनाया गया था मोहला मानपुर चौकी। ये कब बनाया गया था? 2022 में। उसके बाद में 30वें जिले के रूप में सारंगढ़ को बनाया गया था वर्ष 2022 में ही। नेक्स्ट जो था वो 31वां जिला बना था आपका खैरागढ़ छुई खदान। खैरागढ़, आप नाम कंप्लीट कर लीजिएगा। खैरागढ़ जो जिले के रूप में बनाया गया था 2022 में ही। नेक्स्ट है मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, MCB, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। इसकी घोषणा भी की गई थी 2022 में। हालांकि ये सब जो 2023 में इनके बारे में नोटिफिकेशन आया था और 2022 में इसको घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट है सक्ती, 33वें जिले के रूप में सक्ती। इसका गठन भी हुआ था 2022 में। ठीक है, तो यहाँ पर जो लेटेस्ट 5 जिले हैं 28 के बाद, इनको देख लेंगे एक बार। 29वां जिला बना था मोहला मानपुर चौकी, 30वां था सारंगढ़, 31वां था खैरागढ़, 32वां था आपका मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर और 33वां है सक्ती जिला। ठीक, कौन सा किससे अलग होकर के बना है ये सब कुछ ध्यान रखिएगा। लेटेस्ट बुक्स में या नोट्स में, करंट अफेयर्स में ये सारा कुछ आपको अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, बस्तर के विभाजन से कौन से नए जिले बने थे? आपको पता होगा कि ये जो प्रश्न है वो बस्तर के जिले के गठन के रूप में और जिले बस्तर से कौन कौन से जिले अलग हुए हैं, ये टॉपिक जब आप पढ़ लोगे, ये टॉपिक आपको कहाँ पे मिलेगा? जिलों का गठन का जो क्रम पढ़ रहे होंगे वहीं पे आपको पता चलते जाएगा कि बस्तर से अलग होकर के कौन कौन से जिले बनते गए हैं। और ये प्रश्न बड़ा आसान सा है, इसको ऑप्शन से आप एलिमिनेट कर लेंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है कांकेर और दंतेवाड़ा। 4-5 ऑप्शन जो दिए गए हैं इनमें कांकेर और दंतेवाड़ा ही एकमात्र ऐसा ऑप्शन दिख रहा है जो कि बस्तर के विभाजन के थ्रू बना है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष बस्तर का विभाजन कर 2 नए जिले बनाए गए? इसका करेक्ट आंसर है आपका 1998। 1998 में बस्तर का विभाजन कर 2 नए जिले बनाए गए हैं। अब आपको आप चाहें तो इसको एक होमवर्क के तौर पर या एक टास्क के तौर पर नोट कर सकते हैं। बार बार आपको अगर एक टॉपिक से प्रश्न मिल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर जिलों के गठन के बारे में प्रश्न मिल रहा है, तो अलग अलग प्रश्न खोजने से अच्छा है कि आप वो पूरा टॉपिक होलिस्टिक रूप में कवर कर लीजिएगा। जैसे कि आप यहाँ पे जिलों का गठन कब से? जब से छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत का एक संभाग बनाया गया था तब से लेकर के अभी तक इसमें जिलों का किस प्रकार डिवीजन हुआ है, इसका पूरा हिस्ट्री, पूरा बैकग्राउंड यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा एक शीट में। इसको पूरा बना लीजिएगा। ठीक है, इसमें एक टेबल बनाना है आपको। ठीक है, यहाँ पर आपको एक टेबल प्रिपेयर करना है। टेबल में क्या क्या रहेगा? मातृ जिला कौन सा है और किस वर्ष इनमें से
विभाजन करके कौन सा नया जिला बना है? ठीक है, मातृ जिला कौन सा था, उसमें से कौन से वर्ष में कौन सा नया जिला बना है, ये पूरा एक टेबल आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो ये वाला टॉपिक मतलब जिलों के गठन के बारे में जो भी प्रश्न पूछे वो सारे प्रश्न आपसे आप उसको टैकल कर पाएंगे। फिलहाल इसका आंसर मैं बता दूं कि बस्तर का विभाजन कब किया गया था, 1998 में, और 2 नए जिले बनाए गए थे, कांकेर और दंतेवाड़ा। अगला प्रश्न है, राज्य गठन के समय कितने जिले थे? आपका इसका आंसर तो आपको पता है, 16 जिले थे। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश गठन के समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? तो मध्य प्रदेश जब बना था उस समय यहाँ पर टोटल 6 जिले थे। ठीक है, मध्य प्रदेश गठन के समय 1956 में छत्तीसगढ़ में 6 जिले कौन कौन से थे? सरगुजा, रायगढ़, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और बस्तर, ये 6 जिले थे। अगला है, कोरिया जिले का मुख्यालय कहाँ है? कोरिया जिले का मुख्यालय पता है आपको, बैकुंठपुर में है। कोरिया जिले का मुख्यालय बैकुंठपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किन जिलों के नामों और मुख्यालयों में अंतर है? मतलब जिले का नाम और मुख्यालय का नाम अलग है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन से जिले का मुख्यालय कहाँ पर है। तो आपको एक और यहाँ पर होमवर्क चाहे तो नोट कर लीजिएगा, जिला और जिला मुख्यालय। यहाँ पे जैसे ही आप जिला और जिला मुख्यालय खोज लेंगे, इस प्रश्न का आंसर आपको मिल जाएगा। तो कौन कौन से जिलों का नाम और जिला मुख्यालय का नाम भिन्न है, यह प्रश्न पूछा गया है, और जब ये पूछा गया तब इसका आंसर अलग है। आज इसका आंसर थोड़ा सा अलग हो सकता है, इसीलिए इसके आंसर को लेकर के आप यहाँ पर डिस्प्यूट नहीं रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, जिला और जिला मुख्यालयों को सुमेलित करना है, मिलाना है आपको। तो सबसे पहले बस्तर जिले का मुख्यालय कहाँ पे है आपको पता होना चाहिए। बस्तर का जिला मुख्यालय कौन सा है? जगदलपुर। सरगुजा का जिला मुख्यालय कौन सा है? अंबिकापुर। उसी तरीके से कोरिया का बैकुंठपुर, और कबीरधाम इसका कवर्धा जिला मुख्यालय आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा जिला वर्ष 2012 में गठित जिलों में शामिल नहीं था? आपको पता है कि कब कब कौन कौन सा जिला गठित हुआ है। तो ये जो पहला वाला होमवर्क दिया मैंने, जो जहाँ आपको ये जैसे ही आप ये वर्ष खोज लेंगे अलग अलग जिलों के गठन का, तो इस प्रश्न का आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। ठीक, वैसे यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि 1998 में कुछ जिलों का गठन हुआ था, और उसी के हिसाब से यहाँ पे धमतरी जिले का इस प्रश्न का आंसर जो है वो धमतरी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न एक बार फिर से सुन सकते हैं आप। इनमें से कौन सा जिला वर्ष 2012 में गठित जिलों में शामिल नहीं है? धमतरी है, बेमेतरा है, बलौदाबाजार, गरियाबंद और मुंगेली। अब इसमें धमतरी का गठन जो है वो 1998 में हो चुका था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में 1 जनवरी 2012 को कितने नए जिले बने थे? टोटल यहाँ पर 9 जिलों का गठन किया गया था। 1 जनवरी 2012 को छत्तीसगढ़ में 9 नए जिलों का गठन किया गया था। ठीक है, सूरजपुर, बलरामपुर, मुंगेली, बेमेतरा, बालोद, बलौदाबाजार, गरियाबंद, कोंडागांव और सुकमा, ये 9 जिले थे जो कि 1 जनवरी 2012 को अस्तित्व में आए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में मई 1998 में रायपुर जिले के बंटवारे से 2 नए जिले अस्तित्व में आए थे। ये दोनों जिले कौन से हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धमतरी और महासमुंद। अब ये 1998 का जो वर्ष है, इसमें कई सारे विभाजन हो रहे हैं राज्य में। ठीक है, अलग अलग जिलों को बांटा जा रहा है। अब जैसे ही आप ये वाला होमवर्क कंप्लीट कर लेंगे, कौन सा, ये टेबल प्रिपेयर करने वाला, इन सारे प्रश्नों के जवाब आपके उसी एक शीट में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा काम है, इसको कर लेना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में उत्तरी बस्तर के नाम से जाना जाता है, कौन सा जिला उत्तरी बस्तर कहा जाता है? इसका आंसर मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा, कांकेर को उत्तरी बस्तर कहा जाता है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित किस क्षेत्र को दक्षिण बस्तर कहा जाता है? आंसर है दंतेवाड़ा। अगला है, 1905 में किस जिले को उड़ीसा में शामिल कर दिया गया था?
आंसर है संबलपुर। संबलपुर अब उड़ीसा में है। नेक्स्ट प्रश्न है, दुर्ग जिले के विभाजन से इनमें किस जिले का निर्माण हुआ था? इनमें से किस जिले का निर्माण हुआ था? दुर्ग जिले का विभाजित करके राजनांदगांव बनाया गया था। गिवन ऑप्शंस में से राजनांदगांव करेक्ट आंसर है। अगला है, राजनांदगांव जिले की स्थापना कब की गई थी? इसका करेक्ट आंसर है आपका 1973 में। ठीक है, ये सारा का सारा आंसर आपको इसी होमवर्क वाले टॉपिक में मिल जाएगा। जिलों का गठन, कौन सा मातृराज्य था, किस वर्ष में विभाजन हुआ है, ये सब कुछ कंप्लीट करके सारे ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं इसके आंसर आपको वहीं पे मिल जाएंगे। तो राजनांदगांव जिले की स्थापना कब हुई थी? 1973 में। राजनांदगांव जिले के विभाजन से कौन सा भी जिला बना था? अब राजनांदगांव से कौन सा जिला बनाया गया है? इसका आंसर है कवर्धा जिला। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शहर छत्तीसगढ़ में एक जिला नहीं है? कौन सा शहर जो है वो छत्तीसगढ़ में एक जिला नहीं है? अब ये तो बड़ा आसान सा प्रश्न है, जिले तो आपको पता ही है, एक ऑप्शन जो अलग लगेगा वही है आपका करेक्ट आंसर। फिलहाल आपको इस प्रश्न के अकॉर्डिंग कोंटा एक शहर दिया गया है जो कि जिला नहीं है। ठीक है, अगला है, छत्तीसगढ़ में जिलों की कुल संख्या कितनी है? अब ये तो वेरिएशन वाला प्रश्न है, जब ये प्रश्न पूछा गया था तब इसका आंसर अलग था, अब इसका आंसर अलग हो जाएगा। अभी टोटल 33 जिले हैं, जनवरी 2024 के कंडीशन में 33 जिले हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित 4 जिलों में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? ये भी थोड़ा सा वेरिएशन वाला टॉपिक है, ये डिपेंड करता है कि कितने जिलों के संख्या के हिसाब से पूछ रहा है। 27 जिलों के हिसाब से आंसर अलग हो जाएगा, 28 के हिसाब से अलग हो जाएगा, 33 जिलों के हिसाब से अलग हो जाएगा, 16 जिलों के हिसाब से अलग आंसर आएगा, 18 जिलों के हिसाब से आंसर अलग आएगा। तो ध्यान देना है कि प्रश्न में क्या पूछा गया है, और अभी वर्तमान में आपको 28 जिलों के हिसाब से और 33 जिलों के हिसाब से जो अपडेटेड लिस्ट है उसमें क्रम पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर इनमें से किस जिले का भाग है? तो इसका आंसर आपको पता होगा क्योंकि हाल ही में ये लेटेस्ट प्रश्न है और 2022 में ही ये प्रश्न किसी एग्जाम में पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर है आपका कोरिया। एमसीबी को कोरिया से अलग करके बनाया गया है। ठीक है, अब ये भी आपको इसी जिला गठन वाले टॉपिक में ही ये आपको कवर होना चाहिए। ठीक है, ये जब आप ये शीट प्रिपेयर कर लेंगे, शीट में क्या क्या बनाना है, मातृ जिला, वर्ष और कौन सा नया जिला उस मातृ जिले से अलग होकर के नया जिला बना है। ये काम करने से आपको इन सारे प्रश्नों की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का 28वां जिला कौन सा है? 28वां जिला कौन सा था? गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जो है वो 28वें जिले के रूप में था। यहीं पे आप इसको चाहें तो अपडेट कर लीजिएगा। यहाँ हमने 29 जिले के रूप में देखा, अब यहाँ पे 28वां जिला अगर आप चाहें तो 28वां था, मैं यहाँ पे साइड में नोट कर देता हूँ, 28वां था आपका गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। ठीक है, किससे अलग होकर के बना था ये आप बताएंगे। जीपीएम गौरेला, पेंड्रा, मरवाही किस जिले से अलग करके बनाया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिलासपुर। नेक्स्ट है, 2021 में छत्तीसगढ़ में कितने नए जिले प्रस्तावित किए गए हैं? तो 2021 में टोटल 4 नए जिले प्रस्तावित थे। ठीक है, 4 नए जिले प्रस्तावित थे वर्ष 2021 में। अब ये उस समय के हिसाब से तो करेक्ट आंसर था, अभी के हिसाब से इसमें जो चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वर्ष 2022 में ही यहाँ पे कितने नए जिले बन गए थे अपने? 1 2 3 4 5, ये 5 नए जिले बन गए थे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको करंट अफेयर से अपडेट रहना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कबीरधाम जिले का मुख्यालय कहाँ पे है? कवर्धा में है। बस्तर जिले का मुख्यालय कौन सा है? जगदलपुर। कोरिया जिले का मुख्यालय बैकुंठपुर। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा वर्ष 2019 में छत्तीसगढ़ का नवगठित जिला है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जीपीएम। कब बना है? 2019 में, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। ठीक, नेक्स्ट है,
मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में मध्य प्रदेश के कितने जिले शामिल किए गए थे? आंसर क्या है? 16 जिले। प्रश्न को घुमा करके कई तरीके से पूछा जा रहा है। पूछे जाएगा राज्य गठन के समय कितने जिले थे, तो भी आंसर सेम होगा, 16 जिले थे। अगला है 10 फरवरी सन 2020 को बनाया गया छत्तीसगढ़ का 28वां जिला कौन सा है? आंसर है आपका GPM, गौरेला पेंड्रा मरवाही। बिलासपुर जिले की स्थापना कब की गई है? ये आपको इसी जगह मिल जाएगा जब आप ये होमवर्क अपना कंप्लीट कर लेंगे। बिलासपुर जिले की स्थापना, वैसे इसका करेक्ट आंसर है 1861। 1861 में बिलासपुर जिले की स्थापना की गई थी। उस समय 3 जिले बनाए गए थे 1861 में। इसको आंसर शायद मैं कहीं पे बता चुका हूँ आपको। 1861 में यहाँ पे जब मध्य प्रांत का हिस्सा था छत्तीसगढ़, उस समय 1861 में 1861 में मध्य प्रांत में छत्तीसगढ़ का जो हिस्सा था उसमें टोटल 3 जिले शामिल थे। कौन कौन सा था? एक था बिलासपुर, एक था रायपुर और एक था संबलपुर। ठीक है, ये तीनों जिले छत्तीसगढ़ का हिस्सा हुआ करते थे 1861 में। अगला प्रश्न है दुर्ग जिले का गठन कब किया गया है? दुर्ग जिला बनाया गया था 1906 में, 1906 में। दुर्ग कब बनाया गया है? 1906 में। ये प्रश्न 2-3 बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और अभी लेटेस्ट एग्जाम्स में ही पूछा गया है। वर्ष 2022 के ही किसी एग्जाम में पूछा गया है। अगला है MCB, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। इसे ये जो जिला है किस दिशा में स्थित है? राज्य के किस दिशा में स्थित है? तो आपको जब पूरा मैप पता होगा तब आप इसका आंसर सही दे पाएंगे। इसका करेक्ट आंसर है आपका उत्तर पश्चिम के ओर। ठीक है, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यालय नहीं है? इसका भी आंसर आपको अब आसानी होगा देने में जब आपको ये वाला एक और होमवर्क कर लेंगे आप। जिला और जिला मुख्यालय जैसे ही आपको याद होगा वैसे ही ये प्रश्न आपका करेक्ट हो जाएगा। वैसे इस प्रश्न के ऑप्शन सुन लीजिएगा। इनमें से कौन सा जिला मुख्यालय नहीं है? बलौदाबाजार, जशपुर, कांकेर, बालोद और बस्तर। तो बस्तर जो है वो जिला मुख्यालय नहीं है। बस्तर का जिला मुख्यालय क्या है? जगदलपुर। नेक्स्ट प्रश्न है जिले का नाम और जिला मुख्यालय को सुमेलित करना है। ये भी आपसे हो जाएगा। ठीक है, अब आपका एक जो होमवर्क मैंने आपको बताया है जिला और जिला मुख्यालय आपको याद करना है। ठीक है, चलिए आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं और इसके बाद जो बचे हुए प्रश्न हैं इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।